So we have seen little things on Sunday. So we will see very few things today. तो हमने कुछ चीजों को रविवार को सुना था और कुछ हम आज सुनेंगे। So what is the meaning that I am in Christ? तो इसका अर्थ क्या है कि मैं प्रभु में हूँ? So when we receive Christ Jesus as my personal savior, I belongs to children of God. तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, तब हम प्रभु के संतान बनते हैं। So all our sins are forgiven. तो हमारे सारे पापों का क्षमा मिलता है हमें। We are justified. हम में सिद्ध हो जाते हैं। We are sanctified. हम पवित्र बन जाते हैं। We were in the utter darkness, but now we have become the children of light. We have come into the marvelous light. तो हम पहले तो अंधकार में रहा करते थे, पर अब उसके अद्भुत ज्योति में आ गए हैं। So 2 Timothy chapter 1 verse 7. तो दूसरा तीमुथियुस में पहला अध्याय में 7वां वचन देखेंगे। We have given the Spirit of God of power. हमें प्रभु का आत्मा दिया हुआ है जो बहुत सामर्थ है उसमें। 2 Peter chapter 1 4. तो दूसरा पतरस 1 में 4 ये कहता है, We are partaker of His divine nature. हम उसके स्वभाव में भाग्य ये Divine एक nature. उनके स्वभाव में हम मतलब हमें भी मिलता है उसका स्वभाव। So Jesus told Matthew chapter 5:14, we are the light of the world. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:14 में कि हम ज्योति है जगत के। We are overcomer. हम सब चीजों पे विजय पा सकते हैं। Romans 8:37 says, we are more than conqueror. रोमियो के में ये कहता है कि हम सब चीजों पे विजय पा सकते हैं। So do you really believe, my dear brothers and sisters? तो क्या आप इन बातों में विश्वास करते हो भाइयों और बहनों? 2 Corinthians, this same chapter 5 verse 7. Now we are living by faith, not by sight. तो पहला पहला कुरिन्थियों 5 में 7वां वचन ये कहता है कि अब हम हमारे नजर से नहीं जीते। First John chapter 3 verse 1 and 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 वचन। We are beloved children of God. हम प्रभु परमेश्वर के संतान है। So what shall we do? तो हम क्या करें? Read 3, brother. 1 John chapter 3 verse 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय में 3 वचन देखेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Yes. We have to be pure, be holy as our God is holy. तो हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, वैसे ही जैसे हमारे प्रभु पवित्र है। So pure means God is light, means no sin in him. तो शुद्ध होने का अर्थ ये है कि जैसा प्रभु ज्योति है उसमें कोई पाप नहीं। So we are also all our sins are forgiven, means Jesus Christ blood reconciled to God. तो हमारा सारा पापों को क्षमा मिल गया है। उसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। So we have the right to come to the throne of grace boldly.
तो अब हमारे पास वो हक है कि हम प्रभु के शरण में आ सकते हैं, उनके अनुग्रह के पास आ सकते हैं। Whenever we fall into some sins, जब भी हम कोई पाप में गिरते हैं, immediately repent and go to God and confess. हमें तुरंत मन फिराना है और प्रभु के पास जाके उसका अंगीकार करना है। God is so merciful, my dear brothers and sisters. He will प्रभु forgive and cleanse us. प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है भाई और बहनों, वो हमेशा हमें क्षमा करेंगे। This is the method to keep us pure. यही तरीका है अपने आप को शुद्ध रखने का। So, as we often quoted this word was Psalms 139 and verse 23 and 24. जैसा हमने ये हमेशा वचन सुना है, भजन संहिता 100 139 139 में बस 23 and 24. 23 और 24 वचन। This must be our prayer, my dear brothers and sisters. ये हमेशा हमारा प्रार्थना होना चाहिए भाई और बहन, Pour out your heart to God. कि अपने हृदय को प्रभु के सामने आप हर एक चीज बता दीजिए। Then God will show us what what are the sins or what are the things which displease Him. God will show us and lead us into a everlasting way. तभी प्रभु हमें हर एक वस्तु बताएंगे जो प्रभु को नापसंद है, और हमें वो अपने अनंत काल के मार्ग में चलाएंगे। Then we will do whatever pleases to God. तब हम प्रभु को जो पसंद है वो करेंगे। As Philippians chapter 2:13 says, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. जब जैसे फिलिपियो के 2:13 में कहता है कि मैं हर एक चीज कर सकता हूँ जो प्रभु मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा। आमीन।